इंग्लिश का एक टर्म है व्हाट अबाउट ट्री। वो क्या होता है? इट एक्चुअली इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्यूजेशन बाय मेकिंग अ काउंटर एक्यूजेशन। मतलब एक आरोप का जवाब दूसरे आरोप से देना। वैसा ही कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं ऑन द इशू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन मणिपुर, जहां टू कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। महीनों से चल रहे वायलेंस पर मोदी जी लंबे समय तक खामोश रहे, बट द शॉकिंग इमेजेस ऑफ टू वुमेन बीइंग परेडेड नेकेड इन मणिपुर दैट इमर्ज्ड लास्ट वीक फोर्स्ड द प्राइम मिनिस्टर टू ब्रेक हिज साइलेंस। बट पीएम के स्टेटमेंट के बाद मणिपुर के इशू पर बवाल और ज्यादा हो गया। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज निशांत शेखर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो #India। मणिपुर में कुकी और माइटी ट्राइब्स के बीच एथनिक क्लैशेस कई दिनों से चल रहे हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द होल इशू, वी सजेस्ट यू टू रीड आवर ग्राउंड रिपोर्ट्स। Over 140 people have been killed in the violence so far. But दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर मणिपुर में क्या हो रहा है, उससे बाकी इंडिया के लोगों को क्या फर्क पड़ता है? शायद इसी सोच की वजह से मणिपुर क्राइसिस पर लोगों की नजर नहीं गई। बट लास्ट वीक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश के कॉन्शियंस को हिला के रख दिया। शॉकिंग विजुअल्स ऑफ 3 कुकी women being paraded naked by a mob emerged and it shocked the entire nation. The images emerged just before the monsoon session of the parliament और फाइनली मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने इंसिडेंट को शर्मनाक तो बताया, बट उनके स्टेटमेंट से व्हाट अबाउट ट्री की बू आने लगी। आप खुद सुनिए। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये फंस गया। बस कंडेम करना था मणिपुर इंसिडेंट को, पर वहां तो बीजेपी की सरकार है, तो कैसे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स को भी लपेट दिया जाए? मोदी जी ने बस वही किया। इसे कहते हैं 2 तीर से 1 शिकार। बट इस बार ऑपोजिशन भी पूरी तैयारी में थी। मोदी जी का यह स्टेटमेंट मॉनसून सेशन के शुरू होने से जस्ट पहले आया और ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी गवर्नमेंट को मणिपुर इशू पे घेरना चालू कर दिया। ऑपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट में मणिपुर पे डिबेट की डिमांड करने लगी। हालांकि गवर्नमेंट डिबेट के लिए रेडी है और चाहती है कि मणिपुर का ट्रुथ लोगों के सामने आए। कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों वर्ग के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। बट ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि पहले मोदी पार्लियामेंट के फ्लोर पे मणिपुर पे एक स्टेटमेंट दे। और मोदी जी को आप जानते हैं, उनका साफ साफ स्टैंड है, वो नहीं हो पाएगा। वैसे 20 जुलाई को मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ और अब तक बस तारीख पे तारीख, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हो रहा है। नो बिजनेस एट ऑल। और तो और बेचारे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मोदी जी के डिफाइंड स्टैंड के बाद ऑपोजिशन ने लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया ताकि मोदी जी कुछ तो बोले। बट आप लोग मोदी जी को जानते हैं, नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा। ऊपर से बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मोदी जी ने ऑपोजिशन अलायंस को ही इंडिया नाम यूज करने के लिए टारगेट किया। मोदी जी ने कहा, इंडिया नाम यूज करके ऑपोजिशन सिर्फ लोगों को मिसलीड करना चाहती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया शामिल है। बट उनकी असलियत सबको पता है। इस बयान से ऑपोजिशन पार्टीज और भड़क गई। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के स्टैंड ऑफ को देखकर सवाल यह उठता है कि आखिर मणिपुर इशू ऑपोजिशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो महाराष्ट्र का एनसीपी स्प्लिट, दिल्ली ऑर्डिनेंस, मिसयूज ऑफ ईडी, सीबीआई जैसे कई इश्यूज थे जिन पर गवर्नमेंट को काउंटर किया जा सकता था और ऑपोजिशन का प्लान भी वैसा ही था। बट सेशन से जस्ट पहले मणिपुर के शॉकिंग विजुअल्स आ गए और ऑपोजिशन को लगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज टोटली ऑन बैकफुट ऑन दिस इशू, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर ट्राइबल के कंसर्न्स की। ऑल्सो द डिफरेंस दिस टाइम इज दृश्यम, अरे नॉट दिस दृश्यम, the power of the visual. The images of Manipur are a reflection of the complete failure of BJP's double-engine government. Chief Minister Biren Singh, Home Minister Amit Shah and 56 इंच वाले मोदी जी के होने के बावजूद there is no solution to Manipur crisis. Opposition को यह भी लगता है कि अगर उनके प्रेशर से बीजेपी बीरेन सिंह को चीफ मिनिस्टरशिप से रिमूव करती है तो ये उनके लिए एक मॉरल विक्ट्री होगी। बस ऑपोजिशन को इस इशू को पकड़े रहना है।
व्हाट अबाउट री? जैसा मैंने पहले बताया था, बीजेपी राजस्थान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को हाईलाइट कर रही है टू काउंटर ऑपोजिशन ऑन मणिपुर क्राइसिस। रिसेंटली अशोक गहलोत गवर्नमेंट sacked his party MLA Rajendra Singh Gudha as a minister hours after he criticized the state government over crimes against women। बस इस मौके को बीजेपी ने लपक लिया और जोर जोर से लोगों को बताने लगे कि राजस्थान में महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। जिस वक्त ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रही थी, उस वक्त बीजेपी एमपीज अशोक गहलोत और ममता गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्लोगन रेज कर रहे थे। बट क्या मणिपुर के इंसिडेंट को राजस्थान और बंगाल के इंसिडेंट से कंपेयर किया जा सकता है? तो अब आने वाले दिनों में ये स्टैंड ऑफ कैसे रिजॉल्व होता है? क्या मोदी जी पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे? क्या बीरेंद्र सिंह को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया जाएगा? क्या ऑपोजिशन अपना स्टैंड सॉफ्ट करेगी? ये आने वाले टाइम में देखना होगा। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel Indian Express and Jansatta।